हमारा भारत देश गांवों का देश कहलाता है और इन गांवों की पारंपरिक जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों या कई सदियों बाद आज भी अनसुलझे हैं। मतलब इन गांवों में लोग पहले रहते थे मगर आज ये गांव वीरान पड़े हुए हैं और कहा जाता है कि जैसे जैसे समय बीतता गया यहाँ पर भूतों का डेरा बनता गया और अब इस गांव में कोई भी इंसान रुकना नहीं चाहता क्योंकि यहाँ ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं देखी गई हैं जिसे देखने के बाद आपकी भी रूह कांप उठेगी कि जिनकी वजह से लोगों में डर बैठ गया है। एक बात और बता दूं कि इस वीडियो में कुछ गांव ऐसे भी हैं जो आपको हैरत में डाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर जाएंगे भारत के 5 सबसे रहस्यमयी गांवों की तरफ, जहां हर मोड़ पर आपको मिलेगा एक रहस्य, एक कहानी और अनजानी दुनिया। क्या आपको भी जानना है ये गांव और उनके अनसुलझे रहस्य के बारे में? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, मलाणा गांव, हिमाचल प्रदेश। मलाणा गांव हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित एक छोटा सा और ऐतिहासिक गांव है और यह समुद्र तल से लगभग 2652 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस गांव में आने वाले लोगों को कुछ भी छूने की इजाजत नहीं है। यहाँ पर अगर किसी बाहरी व्यक्ति को उनके घर, मंदिर या दुकान को छूता है तो उस पर 1000 से 2000 रुपए तक का जुर्माना लगा देते हैं। अगर यहाँ पर घूमने आए लोगों को कुछ खाने का सामान खरीदना होता है तो वह पैसे दुकान के बाहर रख देते हैं और दुकानदार भी सामान जमीन पर रख देता है। इसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ के लोग खुद को सिकंदर का वंशज बताते हैं और उनका विश्वास है कि नियम कानून को तोड़ने से उनके देवता नाराज हो जाएंगे, जिससे उनका गांव पूरा तबाह हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, इस गांव के देवता जमलू रूसी है जो मलाणा गांव के प्रमुख देवता हैं और इस गांव की संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस गांव में लोग अकबर को पूजते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ साल में एक बार होने वाले फागली उत्सव में ये लोग अकबर की पूजा करते हैं। लोगों की मान्यता है कि बादशाह अकबर ने जमलू रूसी की परीक्षा लेनी चाहिए थी, जिसके बाद जमलू रूसी ने अकबर के दरबार में बर्फबारी करवा दी, जो दिल्ली में उस समय असंभव माना जाता था। रहस्य से भरे इस गांव का एक और सच ये है कि यहाँ नशे का व्यापार भी खूब फलता फूलता है। मलाणा गांव की चरस पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसे मलाणा क्रीम कहा जाता है। यहाँ के लोग कहते हैं कि जब सिकंदर ने हिंदुस्तान पर हमला किया था तो उसके कुछ सैनिकों ने मलाणा गांव में ही पनाह ली थी और फिर वो यहीं के होकर रह गए। यहाँ के बाशिंदे सिकंदर के उन्हीं सैनिकों के वंशज कहलाते हैं। कहा जाता है कि सिकंदर के जमाने की एक तलवार भी इसी गांव के मंदिर में रखी हुई है। मलाणा गांव एक रहस्यमय जगह है जहाँ पर अपनी पारंपरिक परंपराओं, स्वायत्तता, धार्मिक आस्थाओं और खास संस्कृति के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मलाणा में आकर आपको वहाँ की पुरानी और सख्त मान्यताओं का एहसास होता है जो आज भी जीवित हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो आपका दिल से धन्यवाद, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इसलिए प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, दुर्गापुर गांव, झारखंड। दुर्गापुर एक छोटा सा गांव है जो झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। यह गांव मुख्य रूप से अपनी सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और कुछ अद्वितीय परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। इस गांव में करीब 9000 की आबादी है और इस गांव के लोग अपने मरे हुए राजा के आदेशों का आज भी पालन करते हैं। दुर्गापुर गांव में कई तरह के लोक कथाएं और कहानियां प्रचलित हैं। यहाँ के लोग ने पिछले 3 साल से होली नहीं मनाई है क्योंकि उनका विश्वास है कि ऐसा करने से गांव में भयंकर महामारी और आपदा आ जाएगी। इस परंपरा के पीछे एक रहस्यमयी कहानी है जो 300 साल पुरानी है। कहा जाता है कि आज से लगभग 300 साल पहले दुर्गा प्रसाद नामक राजा का शासन था, जिन्हें होली का त्योहार बहुत ही पसंद था। लेकिन एक बार होली के दिन उनके बेटे की मौत हो गई। इसके बाद से जब भी इस गांव में होली मनाई जाती तो यहाँ सूखा पड़ जाता था या कोई महामारी फैल जाती थी। इसलिए उस राजा ने होली न मनाने का आदेश दिया और तब से इस गांव में होली मनाना बंद हो गया है। इतना ही नहीं, इत्तेफाक देखिए
कि जिस राजा ने इस गांव की भलाई के लिए यह नियम बनाया, उस राजा की मौत भी होली के दिन ही हो गई थी। इसलिए गांव के लोगों में डर और मजबूत हो गया और होली इस गांव के लिए मनहूस हो गई। और तभी से इस गांव के आसपास के जंगलों और पहाड़ियों में अजीबोगरीब घटनाएं घटती रहती हैं। अब इस बातों में कितनी सच्चाइयां हैं, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस गांव के आसपास की अजीबोगरीब घटनाएं और स्थानीय विश्वास इसे एक रहस्यमय स्थान बना देती हैं, जो स्थानीय लोगों और बाहरी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। नंबर 3, कोडिन्ही गांव, केरल। कोडिन्ही गांव केरल राज्य के मल्लपुरम जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है, जो अपनी रहस्यमयी कहानी के लिए प्रसिद्ध है। और इस गांव को ट्विंस टाउन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं, वो सभी बच्चे जुड़वा ही होते हैं। इसी कारण से इस गांव में आपको हर जगह जुड़वा बच्चे ही दिखाई देंगे। यहाँ के लगभग 2000 परिवारों में से 450 जुड़वाओं बच्चे ही पैदा होते हैं, जो देश के अन्य हिस्सों के मुकाबले काफी अधिक हैं। इसके कारण इस गांव को भारत का जुड़वा गांव भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे प्राकृतिक, मैग्नेटिज्म या जैविक कारणों से जोड़ते हैं, जबकि अन्य इसे वंशानुगत गुण या पर्यावरणीय कारणों से मानते हैं। इस गांव में जुड़वा बच्चों की अधिक संख्या को लेकर कई वैज्ञानिक शोध भी किए गए हैं, लेकिन कोई निश्चित कारण अभी तक नहीं पाया गया है। लेकिन कुछ विशेषज्ञ इसे जैविक, पर्यावरणीय और वंशानुगत कारणों से जोड़ते हैं। गांव के लोग मानते हैं कि यह कोई अलौकिक घटना नहीं है, बल्कि कुछ प्राकृतिक या जैविक कारणों से ऐसा हो रहा है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि कोडिन्ही में जुड़वा बच्चों की संख्या बढ़ने का कारण वंशानुगत गुण हो सकते हैं, यानी जो परिवार पहले जुड़वा बच्चे पैदा कर चुके हैं, उनके यहाँ फिर से जुड़वा बच्चों का जन्म होना एक आम बात है। इससे यह सिद्ध होता है कि कुछ जीन जुड़े हुए होते हैं, जो जुड़वा बच्चों को जन्म देने में योगदान करते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि कोडिन्ही के वातावरण में कुछ ऐसा हो सकता है, जो जुड़वा बच्चों के जन्म को प्रोत्साहित करता हो। इस गांव के बारे में अभी भी कई शोध और चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि यहाँ जुड़वा बच्चों की संख्या अत्यधिक क्यों है। फिर भी यह गांव एक दिलचस्प और अनोखे स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। नंबर 4, वैना गांव, पश्चिम बंगाल। वैना गांव पश्चिम बंगाल का एक रहस्यमय और ऐतिहासिक गांव है और इसे भूतिया गांव के रूप में जाना जाता है। यह गांव पहले एक फलता फूलता गांव था, जहां लोग खुशहाल जीवन बिताते थे। लेकिन कुछ समय बाद ये गांव पूरी तरह से गायब हो गया। इस रहस्यमय घटना के बारे में कई कहानियां और सिद्धांत सामने आते हैं, जिनका कोई ठोस प्रमाण तो नहीं मिल सका। कहा जाता है कि इस गांव से गुजरने वाली रेलवे लाइन पर आए दिन कोई न कोई लाश मिलती थी, क्योंकि दूरस्थ स्थान होने के कारण अपराधी हत्या की गई लाशों को यहाँ फेंक देते थे। धीरे धीरे यहाँ के निवासियों को हर सुबह लाशें मिलती थीं। इतना ही नहीं, गांव के लोगों ने रहस्यमयी घटनाओं का भी सामना किया, जिनके कारण उन्हें भूतों का डर सताने लगा। कहा जाता है कि उन्होंने भटकती आत्माओं को देखा है और कई हत्याएं भी हुई, जिन्हें लोग भूतों का काम मानते थे। और कई लोग मानते हैं कि इस गांव में एक बड़ी महामारी या कुछ अन्य प्राकृतिक आपदा का खतरा था, या फिर कुछ अज्ञात कारणों से गांव के लोगों ने यहाँ पर रहना छोड़ दिया था। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इस गांव में किसी तरह की बुरी शक्ति या तंत्र मंत्र का असर था, जिसके कारण लोग गांव छोड़कर चले गए। हालांकि इस बारे में कोई भी ठोस प्रमाण नहीं मिला है। वैना गांव में आज भी कुछ अवशेष मौजूद हैं, जो इस रहस्यमय घटना का गवाह हैं। कुछ खंडहर, पुराने मकान और मंदिरों के अवशेष इस बात का प्रमाण देते हैं कि यहाँ कभी एक जीवंत और समृद्ध समुदाय रहा होगा, लेकिन यह सभी संरचनाएं वीरान पड़ी हुई हैं। वैना गांव एक रहस्यमय और ऐतिहासिक स्थल है, जिसके बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। इस गांव में अचानक लोग गायब होने की घटना इस स्थान को एक रहस्य बना देती है। ये घटना आज भी उन लोगों के लिए एक दिलचस्प विषय बनी हुई है, जो भारतीय गांवों और उनके इतिहास में गहरी रुचि रखते हैं। नंबर 5, कुलधरा गांव, राजस्थान।
कुलधरा गांव राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। कहा जाता है कि 1750 के दशक में गांव के सभी लोग, जो कि 800 से 1000 लोग, एक रात में गायब हो गए और तब से यह गांव वीरान पड़ा हुआ है। कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडहर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर यहाँ का चौकीदार सालेम सिंह कुलधरा गांव के एक ब्राह्मण की पुत्री शक्ति मैया से शादी करना चाहता था, लेकिन शक्ति मैया उसके साथ शादी नहीं करना चाहती थी। इस दौरान सालेम सिंह ने गांव में रहने वाले लोगों को धमकी दी कि अगर शक्ति उससे शादी नहीं करती है तो वह सभी लोगों को मार देगा। और हद तो तब हो गई कि जब सत्ता के मद में चूर उस सालेम सिंह ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा, जिसके डर के कारण यहाँ पर रहने वाले सभी ब्राह्मणों को कुलधरा गांव खाली करना पड़ा। लेकिन जाते जाते ब्राह्मणों ने कुलधरा को श्राप दिया कि अगर कोई इस गांव में बसता है तो वह खत्म हो जाएगा। हालांकि इस गांव को दोबारा बसाने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन यहाँ जो भी आया वह रातों रात यहाँ से चला गया। आज तक कुलधरा गांव में कोई नहीं बसा। ये गांव पूरी तरह से वीरान पड़ा है। कहा तो ये भी जाता है कि शाम होते हैं इस गांव में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। तो दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद क्योंकि आपने ये वीडियो पूरा देखा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें क्योंकि ये आपके लिए फ्री है और हमें इससे बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।